नमस्कार, आदाब, खुशामदीद। आप सभी लोगों को सौरभ सदफ़ का प्यार भरा, खुलूस भरा सलाम। और साथ साथ जैसे लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, अमूल्य भाई आ गए हैं। बहुत बहुत मोहब्बत, बहुत स्वागत है भाई आपका। और आर्टिस्ट कॉलिंग आर्टिस्ट के इस कोशिश में आप सभी का स्वागत है, जो जो लोग जुड़ रहे हैं। और आज के इस पहले सेशन में जो हमारे ख़ास मेहमान हैं, वो वैसे तो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, और लेकिन उनके बारे में बस मैं इतना बताऊं कि वो एक कमाल की शख्सियत हैं, कमाल के इंसान हैं। और दानिश मोहम्मद खान साहब उनका होता है। और मुल्ले भाई, आप भी जो लोग हैं उनको भी अगर आप सूचित कर दें जैसे जुड़ रहे हैं। हम इंतज़ार कर लेते हैं तब तक, दानिश भाई जब तक आ रहे हैं। तो कोशिश ये है आर्टिस्ट कॉलिंग आर्टिस्ट की कि जो भी ऐसे फ़नकार हैं जो वाकई हुनरमंद हैं, कमाल के जो हुनरमंद लोग हैं, उनको जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, और कोशिश यही है कि उनको ऐसे सामाइन से जोड़ा जाए कि वो वाकई अपने जिसके वो हकदार हैं। जी, एक जी। दानिश भाई आ चुके हैं और बस इंतज़ार है दानिश भाई स्क्रीन पे आ जाएं। बहुत बहुत आदाब स्वागत है। अर्ज़ है। अरे अरे, वालेकुम आदाब भाई, कैसे हैं आप? बस दुआएं हैं आपकी। अरे जैसा बस कि आप देख पा रहे हैं ऑफिस में बैठा हूँ संडे को। अरे वाह, ये तो आपने फिर भी वक्त हाँ निकाला। जी, आई होप अंधेरा तो नहीं लग रहा है ना? नहीं नहीं, हालांकि पीछे से है, लेकिन आप देख लें, सेटिंग कर सकते लाइट हैं 1-2 मिनट। हाँ जी। अब ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही इतना नूर भर पाया आपके चेहरे पे तो ज़रूरत वैसे नहीं है। और अच्छा हुआ कितने दिनों बाद रूबरू हो रहे हैं ऐसे। इससे पहले बज़्म सुखन में मिलना हुआ था। और नहीं, जो इसके लोग जुड़ पहले रहे हैं, रेखता में मिलना हुआ था। नहीं शाम रेखता रेख्ता में में। मिलना हुआ। शाम रेखता के बाद आप मिल रहे हैं। नहीं नहीं, हमें मतलब लाइफ पे तो हम बज़्म सुखन में मिले थे। हाँ हाँ हाँ, मतलब लाइव में अभी मिले थे, हाँ, सॉरी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। तो राइट। आजकल तो रूबरू होना वही हो जाता है जब से लॉकडाउन ने परिभाषा बदली है। और अमूल्य भाई पूछ अमूल रहे हैं हसन आपसे। साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अमूल हसन साहब। ब्रजेश खान साहब, साहब प्रणाम बहुत कदमों में। शुक्रिया, आपका स्वागत है। आपका तो स्वागत है। देखिए, तो मैं इतना आपको बताते चलूँ इन लोगों को जो जानते ही हैं। साल था तकरीबन शायद 2017, और गुड़गांव की वो शायद एक शाम थी। और मेरा ही हम्म। कोई ओपन माइक था, और पहली बार मैंने आपको सुना था। और मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था, क्योंकि शायद आप आखिरी पढ़ने वाले थे। और मैं एक्चुअली में सुनने के लिए आया था, पढ़ने के लिए नहीं आया था। हाँ, ब्रजभूषण वही वही पांडे वही। साहब मेरे मेरे मित्र हैं। तो उन्होंने बताया वो जा रहे हैं, तो मैंने कहा मैं आऊंगा सुनने आपको। तो मैं सुनने आया था, वो इत्तेफाकन से मैंने पढ़ भी लिया। तो वहीं से दरअसल वक्त की वैसे पाबंदी बहुत थी उस वक्त। और मुझे समर इशरत आसिफ भाई ने मुझे कहा था कि दानिश भाई हमारे बीच हैं। तो उस वक्त शायद मैं आपको जानता नहीं था। तो मैंने ये कहा था कि हम्म। वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि सभी पढ़ें, लेकिन पहले जो यहाँ पे मौजूद हैं, जिनका यहाँ पहले से ही पढ़ना तय है, उनको पहले जगह मिले तो अच्छा है। और सच कहूँ तो थोड़ा सा मैं हो रहा था क्रिटिकल कि वैसे यहाँ वक्त की जो तंगी है, और नए को कैसे अमूल यहाँ। साहब से तो मैं अमूल साहब से तो मैं कविशाला में मिला था, वो बता हाँ, भी वो रहे थे। बता भी रहे हैं। तो काशिफ अदीब भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं काशवती आप? साहब का स्वागत है। कमाल की गज़ल कहते हैं काशिफ भाई भी। तो बस इतना करते हैं कि जो लोग जुड़ चुके हैं उनकी सहूलियत के लिए, सभी जानते हैं कितने कमाल के आप शायर हैं। और मैं आप ही के महबूब शायर उमैर नजमी भाई के आ, इसी शेर से आपको दावत सुखन देता हूँ कि बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, बड़े तहम्मुल से रफ्ता रफ्ता निकालना है, बचा है जो तुझ में मेरा हिस्सा निकालना है। और निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, निकाल लाया हूँ एक पिंजरे से एक परिंदा, अब उस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। मैं बहुत मोहब्बत से, बहुत खुलूस से दानिश मोहम्मद खान साहब को दावत सुखन देता हूँ कि अपने कलाम बहुत से शुक्रिया। नवाजें और हम सबको जो है
यहाँ मोहब्बतों से बस बारिश कर दे मोहब्बत की। आपने जो उमर नजमी भाई की तारीफ की थी शामिर रेख्ता में, वो उन तक पहुंचा दी गई थी। जी जी और जी, मुझे वाकई बहुत खुशी हुई थी। उन्होंने वो वीडियो देखा था आपकी और मुझे बताया कि उनको पसंद आया कि उनके कलाम हिंदुस्तान में पढ़े जा रहे हैं। चलिए, अब तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो जाए उनको। ये जो जो ज़मीन में आपने उमर नजमी भाई की गज़ल पढ़ी, मैंने भी इसी ज़मीन में कुछ शेर कहा था और जी। ये वो शेर कह के उमर नजमी भाई को भेजा था, तो अच्छा। उनको पसंद आया था। जो दिल में करता है एक तमाशा निकालना है, आहा। तो हाफजे से तुम्हारा किस्सा निकालना है। हाय हाय हाय। हाफजा मतलब मेमोरी। जो दिल में यस। करता है एक तमाशा निकालना है, तो हाफजे से तुम्हारा किस्सा हिस्सा निकालना है। निकालना है। ज़कात ज़कात देनी है आंसुओं में हर एक खुशी की। वाह। ज़कात देनी है आंसुओं में हर एक खुशी की, तुम्हारी खातिर भी एक हिस्सा निकालना है। आय है, क्या और बात है दानिश भाई। तुम्हारी खातिर भी एक हिस्सा निकालना है। और तुम्हारी यादों के सारे मंदिर गिरा चुका हूँ। वाह। तुम्हारी तुम्हारी यादों यादों के के। सारे मंदिर गिरा चुका हूँ, गजल में समझो उसी का मलबा निकालना आहा आहा आह, दोबारा पढ़े भाई, क्या क्या प्यारा शेर है, वाह। है। तुम्हारी यादों के सारे ये सारे मंदिर गिरा मंदिर चुका गिरा। हूँ, वाह। गजल में समझो उसी का मलबा निकालना। तो ये वाह पूरी वाह। गजल थी जो मैंने उमर नजमी भाई की जमीन पर लिखी थी, उनको भेजी थी। तो इस उनको जमीन पसंद पर आई थी। ये जमीन ही इतनी प्यारी है कई कि कई इस लोगों ने पर लिखी है, इतने कई लोगों लोगों ने ने। लिखी है। और इस जमीन की खासियत ये है कि अपने आप की ऐसी शानदार एक गजल जो है अपने आप उभर के आती है कि अगर थोड़ा सा उमर भाई भी। की जमीन अलग है, बहुत अलग है लोगों से। वो बड़ा ये अलग अंदाज का उमर भाई लिखते हैं। तो इस वक्त की मैं मानता हूँ कि मुझे ऐसे शायर लगते हैं कि अपने आप में इस वक्त से बहुत आगे हैं वो। मतलब इस हाँ, वक्त के हैं ही नहीं, उन पर तो रिसर्च होनी चाहिए। खैर, अब दानिश काफी भाई, काफी अलग। हाँ एक आपकी नज्म जी। है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं चाहूंगा आप उसी से आगाज करें। एक अच्छा, जो मैंने आपको बताई भी हुई है नज्म, शायद मैं उसका अनुमान भूल रहा हूँ कि जो बेख्याली। आप। शाम को यूं ही बैठे हुए बेख्याली में मुझको ख्याल आ रहा था, ये वाली। नहीं नहीं, उसका कुछ मिसरा अचानक से मेरे जहन से निकल गया, एक तो इतना कुछ होता है ना जहन में। हम्म, जो आपने एक बार मैं मुझे समझ भेजी गया। भी थी। हाँ, मुझे याद दिलाई तो मैं मेरे पास होगी। इससे पहले मोहब्बत का पता कब था मुझे। हाँ, तो तो उससे 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 पहले। शुरुआत की जाए नज्म नज्म से। अरे, यहाँ नज्म सुनने वाले ही हैं असल में, क्योंकि अमूल्य भाई आजकल नज्मों के कुछ ज्यादा ही शौकीन हो रहे हैं। दरअसल होता क्या है, जब मैं बंदा इश्क में मुब्तला होता है तो उसको नज्म ज्यादा समझ में आती है। हाँ, तो मैं पढ़ा सुना दूंगा। जो लोग बहुत उर्दू नहीं जानते जी उनको जी बहुत जी, समझ में जहाँ नहीं जहाँ आती है जहाँ ये से बात। आप बेहतर समझे, आगाज करते हैं। तो कि आपका डिमांड है तो मैं पढ़ रहा हूँ। बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है नज्म, अरे भाई, तो ऐसे ही नहीं है, मैं मैं तो कम इसको पढ़ता हूँ। इतनी बार सुन चुका हूँ मैं, ये तो लूप पे लगा के सुनने वाली चीज है। कि दर्द के शहर की अजमत का पता कब था मुझे, आहा। तुझसे पहले ये मोहब्बत का पता कब था मुझे। वाह। दर्द के शहर की अजमत का पता कब था मुझे, तुझसे पहले ये मोहब्बत का पता कब था मुझे। मुझको मालूम कहाँ था गमे जाना का फसूं, थी आहा। मेहरबान बहारें था बहुत दिल को सुकून। मुझ पे हर सिमत से तब जलवाए दौरां थी निसार, कितना वाह पुरनूर जमाना था दरख्शां की बहार। मुझ पे छाया था फकत इशरत दुनिया का खुमार, क्या पता था मुझे ये सब जो है ये सब है गुबार। वाह मुझ पे तब लम्स का जादू जो फकत रास था रास, मुझ पे अब खुलने ही वाला था तखय्युल का गुदास। वाह। के दबे पाँव मोहब्बत ने जो दस्तक दे दी, पास सुख चैन की ये दौलत थी जो अब तक दे दी। दिल पे उस रोज तजल्ली जो पड़ी चाहत की, ये जो गुलशन था सुकून चैन का सब राख हुआ। ये आहा। वो आगाज मोहब्बत की घड़ी थी गोया, जिस घड़ी दर्द के जिंदान का दर चाक दर हुआ। चाक हुआ, वाह। फिर हुआ यूं कि जो कुछ था वो भरम टूट गया, मुझ पे किस्मत के सितारों का सितम टूट गया। ये कहाँ आके मेरी प्यास का दम टूट गया, जब मेरे सामने ये सागरे जम टूट जम गया। टूट गया, आहा। जब मेरे सामने ये सागरे जम टूट गया। अब तो ये हाल है अंदर से बहुत टूटा हूँ, अब मेरे हाथ या आंखों में भी जुम्बिश है कहाँ। मैं ये मिशगां भी उठाऊं तो उठाऊं क्यों कर, दिल को अब कोई भी मैं की रही ख्वाहिश भी कहाँ। आहा हा। अब तो कुछ वस्ल की चाहत का तखय्युल भी नहीं, उसकी जुल्फों में कोई खम कोई काफुल भी नहीं। मेरे सीने में तो धड़कन का तसलसल भी नहीं, एक टूटा हुआ गुलदान है और गुल भी और नहीं। गुल भी नहीं, वाह वाह। यही सोचा था कि जो कुछ हो मोहब्बत में कबूल, ये खबर कब थी ये अंजाम है चाहत का उसूल।
अब न बुझता हूँ न जल कर के धुआं होता हूँ, ऐसी हालत है फना हूँ न बका होता हूँ। इस वाह। तरह होगा जिगर चाक, पता कब पता था कब मुझे, था मुझे, कोई अंदेशा व इदराक, बता कब बता था कब था मुझे, मुझे, दर्द के शहर की अजमत का पता कब था मुझे, तुझसे पहले ये मोहब्बत का पता कब पता था कब था मुझे। मुझे। बहुत बहुत शानदार। दानिश, मैं कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बहुत लोगों ने जी जी जी, संदीप भाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भाई, बहुत मोहब्बत। और मंजरी जी शायद हमारे साथ जुड़ी हैं, और शिराज भाई जुड़ चुके हैं। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं वो जुड़े रहे। क्योंकि मैं कोई नया कलाम सुनाने के मूड में हूँ। अरे वाह, आज तो ये तो बम्पर लॉटरी लग गई हमारे लिए। जी जी भाई। क्योंकि आमतौर पे इवेंट हो नहीं रहे हैं कहीं, फेसबुक पे भी डाल नहीं रहा हूँ, तो यार ऐसा तो कुछ फिलहाल किया मत अचार कीजिए, फेसबुक पे डालते रहा कीजिए, हम पढ़ते रहते हैं तो मतलब अच्छा लगता है। तो कुछ नया कलाम सुना देता हूँ जी जी भाई, बिल्कुल अता हो। कि जिसने भी अपना होश संभाला नहीं बचा, वाह। जिसने भी अपना होश संभाला नहीं नहीं बचा, बचा। जी भर पे उसको देखने वाला नहीं बचा। आए हाय, वाह वाह वाह, अरे क्या मतलब है जिसने भाई, भी अपना होश संभाला, जिसने नहीं भी अपना बचा। होश संभाला नहीं बचा, वाह। जी भर के उसको देखने वाला नहीं नहीं बचा। बचा। और ऐसी बला की प्यास जो देखी नहीं कभी, वाह, ऐसी बला की प्यास जो ऐसी देखी नहीं बला की कभी। प्यास जो देखी नहीं कभी, महफिल में जाम छोड़िए प्याला नहीं बचा। अरे वाह वाह वाह, दोबारा पढ़िए भाई, क्या प्यारा शेर है। जिसने भी अपना होश संभाला नहीं नहीं बचा, बचा। वाह। जी भर के उसको देखने वाला नहीं बचा। नहीं बचा। और ऐसी बला की प्यास जो देखी नहीं कभी, महफिल में जाम छोड़िए प्याला नहीं छोड़िए बचा। प्याला नहीं बचा। वाह वाह। और मिस्कीन आके मेरी तरफ देखने लगे, आहा। मिस्कीन आके मेरी तरफ देखने लगे, उनके लिए ही कोई निवाला नहीं बचा। वाह 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 मिस्कीन वाह। आके मेरी तरफ देखने लगे, उनके लिए ही कोई निवाला नहीं बचा। और सैलाब से ही पहले वबा काम कर गई, आए है, तो हालत हाल पे शेर है। सैलाब से ही पहले वबा काम कर गई, सैलाब से ही पहले वबा काम कर गई, बस्ती में कोई डूबने वाला नहीं बचा। वाह 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 वाह, अरे वाह क्या सैलाब शेर है से ही भाई, पहले वाह। सैलाब से ही वबा पहले काम, वबा काम कर गई, बस्ती में बस्ती कोई में कोई डूबने वाला डूबने नहीं वाला बचा। नहीं बचा, प्यारा शेर है भाई, वाह वाह वाह। और घर में तो मैंने कितने ही सूरज छिपा लिए, आहा। घर में तो मैंने घर कितने में ही तो सूरज मैंने छुपा कितने लिए। ही सूरज छिपा छिपा लिए, घर में तो मैंने कितने ही सूरज छिपा लिए, लोगों से कह रहा था उजाला नहीं बचा। आए है, वाह। घर में वाह तो मैंने कितने ही सूरज छिपा लिए, और लोगों से कह रहा था उजाला नहीं बचा। वाह और दरबार में तो कोई हिमाकत नहीं चली, वाह। दरबार में तो कोई हिमाकत नहीं दरबार में चली। तो कोई हिमाकत नहीं चली, जिसने भी सच की बात निकाला नहीं बचा। आए है, अरे वाह दरबार वाह में तो वाह कोई वाह वाह। हिमाकत नहीं चली, वाह। जिसने भी सच की बात निकाला नहीं बचा। और सबने खुदा को मार दिया, क्या बताऊं मैं, आहा। आहा। सबने सबने खुदा को खुदा मार को दिया, मार दिया। क्या क्या बताऊं बताऊं मैं। मैं, मस्जिद नहीं बची कि शिवाला नहीं बचा। आए है, अरे वाह वाह सबने वाह, खुदा क्या को मार दिया, क्या बताऊं मैं, वाह, क्या मस्जिद नहीं बेहतरीन शेर बची है। कि शिवाला नहीं बचा। शिवाला नहीं बचा, और वाह। जो कत्ल हो चुका था वही बच गया मगर, आए है, जो कत्ल ये हो चुका था बड़ा वही खास बच शेर गया है कि मगर। वाह। जो कत्ल हो चुका था वही वही बच बच। गया मगर, कहते हैं कोई मारने वाला नहीं बचा। आए हाय, वाह वाह वाह। जो क्या क्या कत्ल हो तस्वुर है चुका साहब, था वाह। वही बच गया मगर, कहते हैं कोई मारने वाला नहीं बचा। क्या कह रहे हैं भाई, वाह। जिसने भी अपना होश संभाला नहीं बचा, जी भर वाह के वाह उसको देखने वाला नहीं बचा। भाई, वाकई कमाल। अब तो सुरूर चढ़ने लगा इस गजल का, वाकई बहुत प्यारे शेर, बहुत प्यारे शेर। बहुत शुक्रिया संदीप भाई, बहुत शुक्रिया अशराज भाई, क्या कमाल की गजल हुई। जिसने ये और कमेंट किया है बहुत शुक्रिया। जी भाई, आप जितने जारी लोग रखें। कमेंट कर रहे हैं, दरअसल क्या है कि आपको सुनने वाला जो है वो वाकई नहीं बचा, तो ये भी, क्योंकि आपकी, आदमी असल में क्या होता है कि हम तो फिर भी चलिए दाद दे पा रहे हैं, लेकिन आदमी उस ख्याल में खो जाता है कि कह क्या दिया। और वो जब तक उससे ख्याल से निकलने की कोशिश होती है तो बैक टू बैक दूसरा ख्याल आ जाता है। तो ये होता है कि बेचारे के पास कहीं जगह नहीं बचती, कहाँ जाए। तो कमाल की शायरी। दानिश भाई, एक जो और गजल से नवाजें प्लीज। चंद अशार जो नए लोग जुड़े हैं उनको कुछ पुराने भी सुना दूं जिन्होंने नहीं जी जी सुने। जी जी। कि प्यार की कोई कहानी भी नहीं आंखों में, अरे ये बहुत महबूब गजल है, वाह। अब तेरी कोई निशानी भी नहीं आंखों में, बहुत सुंदर।
ब्रेकअप के बाद का एटीट्यूड देखिए, प्यार की कोई कहानी भी नहीं आंखों अब में, बढ़ जाएंगे लोग। प्यार की कोई कहानी भी नहीं कहानी भी आंखों नहीं में, आंखों अब में। तेरी कोई निशानी भी नहीं आंखों में, और वाह, जोश ऐसा है कि दरिया भी उठा लाएंगे, हाल ऐसा है कि पानी भी नहीं पानी, अरे आंखों बहुत प्यारा शेर है। में, ये जोश बार बार मैं ऐसा है कि गुनगुनाता हूँ दरिया भी शेर। वाह, उठा लाएंगे, हाल ऐसा है कि ऐसा कि पानी भी पानी नहीं भी आंखों नहीं में, आंखों। वाह, और दिल तुझे देख के तूफान उठा देता है, सच बात है। दिल तुझे देख के तूफान उठा तूफान उठा देता ले, है, और ये बात दिखानी भी नहीं आंखों में, क्या कहने दिल भाई। तुझे वाह, देख के तूफान उठा देता है, और ये बात दिखानी भी नहीं आंखों में। जिंदाबाद। वाह, तो कुछ और नया अशार सुना देता हूँ, आप जी जो जी है तो नए बिल्कुल। नए सुना रहा हूँ। जी जी जी। तो क्या बताऊं ये सुकून है कि सजा लगता है, वाह, क्या बताऊं ये सुकून है ये सदा कि लगता है। सजा लगता है। रेशमा जी जुड़ चुकी हैं, बहुत स्वागत है रेशमा दीदी। क्या बताऊं ये सुकून है कि सजा लगता है, इश्क वो शय जो फना है न बका लगता है। आय है, आय है, आय है। क्या वाह, बताऊं ये सुकून है कि सजा लगता है, इश्क वो शय जो फना है न बका लगता है, और सबकी बीनाई यहाँ कैद नजर आती है, वाह, सबकी बीनाई यहाँ कैद नजर आती है, अब तो हर शख्स ही जंजीर बपा लगता है। क्या कहने। वाह 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 वाह। ये आप मीडिया, सोशल मीडिया सबको इंक्लूड कर लिए यहाँ पर, जिस तरह से थॉट दिमाग में बनाए जाते हैं, इमेज बनाई जाती है, सबकी पूरा एजेंडा बीनाई चलता है यहाँ साहब। कैद नजर आती है, सबकी बीनाई यहाँ यहाँ कैद नजर कैद आती नजर है, आती है। अब तो हर शख्स ही जंजीर बपा लगता है, और वाह, मुझको आफत से बचाए ही चला जाता है, आहा, मुझको आफत से बचाए बचाए। भी चला जाता है, मेरे मालिक तो बज़ाहिर तो खफा लगता है, आय है, आय है, आय है। वाह, मुझको आफत से बचाए ही बचाए चला भी चला जाता है, जाता है। वाह, मेरे मालिक तो बज़ाहिर तो खफा लगता है, वाह। और उनका मुझसे तो कोई रब्त नहीं हो लेकिन, हम्म। उनका मुझसे तो कोई रब्त नहीं हो लेकिन, तू बुरा कह दे जिसे भी वो बुरा लगता है। आय है, आय है, आय है। आहा, उनका उनका मुझसे तो कोई रब्त नहीं हो लेकिन, वाह, तू बुरा कह दे जिसे भी वो बुरा लगता है, वाह, और मुझको अफकार के दरिया का भंवर ले डूबा, आहा। फिक्र फिक्र अफकार फिक्र, मुझको अफकार के अफकार के दरिया का दरिया का भंवर ले भंवर ले डूबा, डूबा। वाह, मुझसे पूछा था किसी ने कि तू क्या लगता है, आय है, आय है। मुझको, मैं सोचने में पड़ गया, मुझको अफकार के दरिया का भंवर ले डूबा, मुझसे पूछा था किसी ने कि तू क्या लगता है, वाह, और तू भी गमगीन है आंखों से नजर आता है, वाह। तू भी गमगीन है आंखों से आंखों नजर से आता नजर है, आता है। चाहे जितना भी छुपाएगा पता लगता है, आय है, वाह वाह वाह। दोबारा पढ़े भाई, क्या चाहे प्यारा शेर जितना है। भी छुपाएगा पता पता लगता लगता है। है, वाह वाह वाह। और दिल के कमरे की कोई चीज सलामत ही नहीं, आय है, आय है। दिल के कमरे की कोई चीज, अजरा सलामत नजम जी ही। आ गए हैं, स्वागत है। दिल के कमरे की कोई चीज सलामत ही नहीं, गौर से देख मुझे और बता लगता है, वाह, वाह। दोबारा दिल के पढ़े भाई। कमरे की वाह, कोई चीज सलामत ही नहीं, गौर से देख मुझे और बता लगता है, वाह। क्या बताऊं ये सुकून है कि सजा लगता है, इश्क वो शय जो फना है न बका लगता है। बहुत शानदार भाई। ये तो, ये दिल गजल तो गई लाइन तो ये बुरा, पहले आपने शायद नहीं पढ़ी है ना? ये मैं ये मैं पहली आज बार। पहली बार पढ़ रहा जी जी हूँ। जी। कमेंट्स मैं ले सोच लेते क्या हैं। कुछ नया पढ़ूं। जी 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 बिल्कुल। रेशमा जी का बहुत बहुत शुक्रिया। पलक भी जुड़ चुके हैं। पलक, बहुत शुक्रिया। सूफी क्लासिकल, शुभम भाई बहुत मोहब्बत, थोड़ा लेट आए लेकिन चलिए आ गए, अच्छी बात है। और सभी, आप सभी अहबाब का, अमूल्य भाई बहुत शुक्रिया, बहुत ही मोहब्बत से सुन रहे हैं आप सभी अहबाब का जो भी हमें साथ साथ सुन रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही जुड़े रहें जी। नए नए सुना रहा हूँ, देखिए आप जुड़ रहे हैं तो आज नए नए सुना रहा हूँ, अदरवाइज कुछ पुराने ही रहते हैं। अरे नहीं भाई, वो यही तो बात है ना कि नया सुनना, आपसे पुराना भी सुना है, पुराना सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन नए की तो बात ही अलग है। और जिस तरह के अब निकल के आ रहे हैं लॉकडाउन में, तो और जो है कमाल की अब शायरी हो रही है, तो और ज्यादा तसव्वुर में चमक आ रही है। नहीं, मैं जी भाई, लिख आता नहीं हूँ। पा रहा हूँ, बहुत बिजी था मैं, कुछ टाइम से बहुत बिजी था मैं, तो थोड़ा बहुत हुआ है जो हुआ है। चंद और अशार पेश करता हूँ, जी जी एक भाई, और जी जी। गजल के, ज़ौक़े आहंग मेरे लहजो गुफ्तार का रंग। अरे वाह, मिसराई कमाल, क्या।
अ, आहंग मतलब होता है राइम, रिदिम, मेलोडी। आहंग, ज़ौक़े आहंग आहम, मेरे लहजो गुफ्तार का गुफ्तार रंग। का रंग। आहंग, आहंग, ज़ौक़े आहंग मेरे लहजो गुफ्तार का रंग, तुमने देखा ही कहाँ है मेरे अफ़कार का रंग। आय है, वाह। अफ़कार मतलब फिक्र, थॉट। ज़ौक़े आहंग मेरे लहजो गुफ्तार का रंग, तुमने देखा ही कहाँ है मेरे अफ़कार का रंग। उफ़ वो आए हैं अयादत को मेरी जाँ तौबा। वाह। जब किसी बीमार को देखने जाते हैं उसे अयादत बोलते हैं। जी 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 जी। बीमार को देखने जाते हैं। तो ज़ौक़े आहंग मेरे लहजो गुफ्तार का रंग, तुमने देखा ही कहाँ है मेरे अफ़कार का रंग। उफ़ वो आए हैं अयादत को मेरी जाँ तौबा, किस कदर खिलने लगा है रुखे बीमार का रंग। आय है, आय है, आय है, वाह वाह उफ़ वाह वो वाह आए वाह। हैं उफ़ वो आए हैं अयादत को मेरी जाँ तौबा, किस कदर खिलने लगा है रुखे बीमार का रंग। आय है, वाह। दाखिले बज़्म हूँ और हाथ में उस शोख का हाथ। क्या कहने। दाखिले बज़्म हूँ, एंटरिंग द पार्टी। दाखिले बज़्म हूँ और हाथ में उस शोख का हाथ, वाह। अब की महफिल में उड़ेगा यहाँ दो चार करम। आय है, वाह वाह, क्या बात है भाई, दाखिले वाह। बज़्म हूँ और हाथ में उस शोख का हाथ, अब के महफिल में उड़ेगा यहाँ दो चार करम। दो चार का रंग, क्या हमको कहने। परवाह मोहब्बत थी, तुम्हें सूदो दिया। हाँ हाँ। आई वॉज कंसर्न अबाउट लव, यू वर कंसर्न अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, जो उर्दू ये नहीं जानते। हमको वाह। परवाह मोहब्बत थी, तुम्हें सूदो दिया, प्यार के खेल में हावी रहा बाजार करम। आहा आहा, अरे वाह 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 हमको वाह, बहुत परवाह, प्यारा शेर मेरा है भाई, मेरा वाह। एक शेर था, इसी जुमरे में कि हर दफा रास्ता आसान न देखा कीजिए, इश्क में फायदा नुकसान न देखा आय कीजिए। है, वाह। हर दफा रास्ता आसान न देखा कीजिए, इश्क में फायदा इश्क में नुकसान फायदा न देखा नुकसान ना कीजिए। देखा कीजिए। हम भी जहनों से भुला दें कि न पागल हो जाएं, आप भी मीर का दीवान न देखा कीजिए। आय शेर है। है पुराना। तो हमको परवाह मोहब्बत थी, तुम्हें सूदो दिया, प्यार के खेल में हावी रहा बाजार करम। बाजार का रंग, वाह। अब जो पस्ती का सफर है तो समझ आया है। हम्म। डाउन, नीचे का सफर। अब जो पस्ती का सफर है तो समझ आया है, किस कदर जल्द बदलता है यहाँ यार करम। आय है, वाह, हाँ हाँ अब हाँ जो हाँ। पस्ती का सफर है तो समझ आया है, किस किस कदर जल्द कदर जल्द बदलता है। बदलता है यहाँ यार करम। वाह। और उनपे तारीख ने लानत के सिवा क्या भेजा। वाह, क्या कमाल मिसरा है, फिर तारीख उनपे ने लानत के तारीख सिवा क्या ने भेजा। लानत के सिवा क्या भेजा, जिनको बस सुर्ख ही महबूब था तलवार करम। आहा। उनपे तारीख ने लानत के सिवा क्या भेजा, ये बहुत प्यारा शेर है, जिनको वाह। बस सुर्ख जिनको बस सुर्ख ही महबूब था तलवार का रंग। ज़ौक़िया हंग मेरे लहजो गुफ्तार का रंग, तुमने देखा ही कहाँ है मेरे अफ़कार का रंग। बहुत 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 कमाल। शुक्रिया रेशमा हमारे साथ जी, सुनील भाई भी जुड़ सबरंग जी। चुके हैं। बहुत शुक्रिया रेशमा सुनील जी, बहुत सबरंग शुक्रिया साहब, सुनील भाई। जी जी जी। एक बार इनसे सुनील सुनील सबरंग भाई को हमने रात भर गजलें सुनाई। हम मुझे याद लोग है, हम सब सुनील सबरंग, साथ ही तो थे शायद, महफिल जब उनके हम नहीं चार नहीं पांच। आप नहीं, मैं और सुनील भाई थे बस। हम लोग अच्छा ट्रेन अच्छा पे अच्छा सफर अच्छा। कर रहे थे। जी जी जी। हम लोग मैं और सुनील भाई ट्रेन पे जा रहे थे, तो ट्रेन पे जो है रात भर गजलें सुनाई सुनील भाई को सुबह तक। बहुत प्यारे इंसान कमा है सुनील सबरंग। अरे, ऐसी ऐसी दाद देते हैं गजलों पे कि कई बार तो हमें गुमान हो जाता है, अच्छा शेर हो गया। तो वो तो मतलब कमाल तो है ही। देखिए, ऐसे ऐसे सुनने वाले ज्यादा कीमती हैं। आजकल शेर कहने वाले ज्यादा हैं, सुनने वाले वाकई कम हैं। और भाई खुद भी बहुत अच्छा वो करते हैं। और शमशेर साहिल भाई जुड़ चुके हैं हमारे साथ। दानिश भाई, बहुत इजाजत हो तो, स्वागत है, क्योंकि बहुत मुझे स्वागत है। मुझे कुछ लोगों ने व्हाट्सएप करके अभी कहा भी, और साथ साथ मैं देख भी रहा हूँ, इंस्टा पे वैसे नहीं है। तो लोगों ने मुझे कहा है, कल एक गजल मैंने एफबी पे डाली थी, और बहुत ही मोहब्बतों से मुझे उसने नवाजा। मुझे भी उम्मीद नहीं थी, मैं तो लगा था बहुत ही आम सी एक गजल अरे होगी। आपकी आपकी गजल तो एक से अरे एक आप भाई, गजल डाल रहे हैं, हम लोग आप को मार्केट से आउट करने का इरादा है आपका। अरे भाई नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो भी सीखा है आप ही से ऐसा सीख रहे सुनाइए। हैं। जी जी। तो वही कुछ हाजिर किए देता हूँ, ताकि ये भी हो जाए, जो मेरे जुड़ने वाले हैं उनको ये ना लगे कि भाई मतलब। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, अरे हाँ जी। कमाल। तो वही था कि ये कब कहा था मुझे हम नवा नहीं देना, ये कब कहा था मुझे हम नवा नहीं देना, मगर हाँ फिर से वही बेवफा नहीं देना। ये कब कहा था मुझे हम नवा नहीं देना, मगर हाँ फिर से वही बेवफा नहीं देना। मैं टूट जाऊं तो आकर गले लगा लेना, मैं टूट जाऊं तो आकर गले लगा लेना, कोई दलील कोई मशवरा नहीं देना।
मैं टूट जाऊं तो आकर गले लगा लेना, कोई दलील कोई मशवरा नहीं देना। और खुदा के नाम पे आपस में बांटने वालों, खुदा वाह के वाह। नाम पे आपस में बांटने वालों, खुदा के वास्ते ही वास्ता नहीं देना। क्या खुदा, बात है। बहुत मोहब्बत भाई, खुदा के वास्ते, खुदा के नाम पे आपस में बांटने वालों, खुदा के वास्ते ये वास्ता नहीं देना। अब उसके नाम को कागज पे लिख के रोता हूँ, अब हाँ उसके हाँ। नाम को कागज पे लिख के रोता हूँ। वो मुझसे कह के गया था सदा नहीं देना, अब उसके नाम को कागज पे लिख के रोता हूँ। वो मुझसे कह के गया था सदा नहीं देना। बनाने वाले से इतनी मुराद जायज है, बनाने हम्म, वाले से इतनी मुराद जायज है, बस अब के और कोई हादसा नहीं देना। ये वाह जो वाह। हालत हाल है इस साल पे शेर है, बनाने वाले से इतनी मुराद जायज है, बस अब के और कोई हादसा नहीं देना। ये खत नहीं ये मेरे प्यार की अलामत है, ये खत नहीं ये मेरे प्यार की अलामत है, सो इसको तैश में आकर जला नहीं देना। बहुत खूब बहुत खूब। बहुत मोहब्बत भाई, बहुत मोहब्बत। ये खत नहीं ये मेरे प्यार की अलामत है, सो इसको तैश में आकर जला नहीं देना। अजीब लोग हैं बस इसमें लगे रहते हैं, अजीब लोग हैं बस इसमें लगे रहते हैं, किसे क्या देना है और किसको क्या नहीं देना। अजीब लोग हैं बस इसमें लगे रहते हैं, किसे क्या देना है और किसको क्या नहीं देना। और शेर आखिर देखें कि सितम तो ये है कि अब भी सदफ दुआओं में, सितम तो ये है कि अब भी सदफ दुआओं में, ये मांगता हूँ कोई दूसरा नहीं देना। बहुत सितम अच्छा। तो ये है कि अब भी सदफ दुआओं में, ये मांगता हूँ कोई दूसरा नहीं देना। मैं टूट जाऊं तो आकर गले लगा लेना, कोई दलील कोई मशवरा नहीं देना। बहुत मोहब्बत बहुत भाई। शानदार। शमशेर भाई बहुत शुक्रिया। मुझे पता था ये कागज़ पे लिख के रोता हूँ वाला शेर काफ़ी लोग कनेक्ट करेंगे। और दानिश भाई प्लीज़ अता हो, ये इसलिए था कि जो मेरे भी कुछ लोग जो जुड़े थे, नहीं नहीं, आप कम से आपको कम। भी सुनते रहेंगे, ऐसी बात थोड़ी है। सारे सारे नहीं नहीं रंग नहीं, हम ही थोड़ी बनाएंगे, मैंने, पार्टनरशिप में रंग बनेंगे। अच्छा नहीं नहीं भाई, मैं बस इसके बाद आखिर में एक नज्म और कहूंगा, तब तक आप जो है चार्ज संभालें। जी। अम, एक गजल कुछ लोगों ने पसंद की थी, एक सेकंड में एसी जो करूंगा। हालात हाजरा को बयान करते हुए गजल है कि यहाँ यहाँ काले उजाले पड़ चुके हैं, हाँ ये बहुत प्यारी गजल है। यहाँ काले उजाले पड़ चुके हैं, बुझे सूरज में जाले पड़ चुके हैं। यहाँ कमाल। काले उजाले पड़ चुके हैं, बुझे सूरज में जाले पड़ चुके हैं, और वाह। खुद अपना घर जलाकर हंस रहे हैं। आहा आहा खुद आहा। अपना घर जलाकर हंस रहे हैं, सभी जहनों में ताले पड़ चुके हैं। बहुत प्यारा शेर है भाई, वाह क्या शेर का है, वाह। खुद अपना घर जलाकर हंस रहे हैं, सभी जहनों में ताले पड़ चुके हैं। वाह जुबां चुप रह के गूंगी हो चुकी है, क्या कहने। जुबां चुप रह के गूंगी हो चुकी है, नहीं चलने से छाले पड़ चुके हैं। आहा, क्या बात है, क्या बात है, अरे वाह वाह और वाह। महल वाह तामीर होता जा रहा है, वाह। महल तामीर होता जा रहा है, यहाँ रोटी के लाले पड़ चुके हैं। आए है, क्या प्यारा शेर है, क्या महल इशारा किया है, तामीर वाह। होता जा रहा है, यहाँ रोटी के लाले पड़ चुके हैं, और जहाँ से नूर निकला था अमन का, वाह जहाँ से नूर निकला था अमन का, वही मेहराब काले पड़ चुके हैं। वाह 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 जहाँ वाह, क्या से बात है, नूर वाह। निकला था अमन का, वही मेहराब काले पड़ चुके हैं। और मोहब्बत की फसल की जड़ में कीड़े, मोहब्बत की फसल की जड़ में कीड़े, कोई वाह आकर बचा ले पड़ चुके हैं। बहुत, दोबारा पढ़े भाई, क्या प्यारा शेर है, मोहब्बत की फसल की मोहब्बत जड़ में के कीड़े। शजर की जड़ में कीड़े, वाह कोई वाह वाह आकर बचा ले पड़ चुके हैं। यहाँ वाह। काले उजाले पड़ चुके हैं, मुझे सूरज में जाले पड़ चुके हैं। जिंदाबाद भाई जिंदाबाद, क्या प्यारा। क्या ही प्यारा दानिश भाई, जैसे भी आपने एक बताया था, इसी उसमें अभी मैंने उस पर फेसबुक पे डाली भी नहीं है, तो मैंने कहा कि आपसे हम्म साथ के साथ जो है मैं चेक भी करा लेता हूँ। मतलब और हम्म 3 शेर हैं, और ये वाला ज़्यादा मुझे पैटर्न अच्छा लगा कि थोड़ा बहुत एक हम्म दूसरे से साझा करते रहे हम। और हम्म। देखिएगा, क्योंकि आपने भी इसी शायद इसी लहजे में एक गज़ल अभी पढ़ी थी, देखिएगा कि वालेकुम अस्सलाम ज़रूरी नहीं लगा, हाँ हाँ। वाले वालेकुम अस्सलाम ज़रूरी नहीं लगा, जब उनको राम राम ज़रूरी नहीं लगा। बहुत अच्छा। वालेकुम अस्सलाम ज़रूरी नहीं लगा, जब उनको राम राम ज़रूरी नहीं लगा। हमने तुम्हारे नाम को मिटने नहीं दिया,
हमने तुम्हारे नाम को मिटने नहीं दिया, तुमको हमारा नाम जरूरी नहीं लगा। हमने तुम्हारे नाम को मिटने नहीं दिया, तुमको हमारा नाम जरूरी नहीं लगा। और शेर खास देखें कि मुफलिस तड़प के मर गए उनके निजाम में, क्या मुफलिस बात तड़प के मर गए उनके निजाम में, नाजिम को इंतजाम जरूरी नहीं लगा। है। मुफलिस तड़प के, बहुत मोहब्बत भाई, मुफलिस तड़प के मर गए उनके निजाम में, नाजिम को इंतजाम जरूरी नहीं लगा। और इतना अकड़ के आए हो वालिद के सामने, इतना अकड़ के आए हो वालिद के सामने, थोड़ा भी एहतराम जरूरी नहीं लगा। क्या बात है। इतना अकड़ के आए हो वालिद के सामने, इतना अकड़ के आए हो वालिद के सामने, थोड़ा भी एहतराम जरूरी नहीं लगा। शेर देखें कि जा छोड़ दिया इश्क तुझे तेरे हाल पर, जा छोड़ दिया इश्क तुझे तेरे हाल पर, अब तुझसे इंतकाम जरूरी नहीं लगा। क्या बात है। जा छोड़ दिया इश्क तुझे तेरे हाल पर, अब तुझसे इंतकाम जरूरी नहीं लगा। हमने तुम्हारे नाम को मिटने नहीं दिया, तुमको हमारा नाम जरूरी नहीं लगा। वालेकुम अस्सलाम जरूरी नहीं लगा, जब उनको राम राम जरूरी नहीं लगा। बहुत अच्छा है। बहुत 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 अच्छा किया। शुक्रिया। ये एक्चुअली मैं सोच रहा था, आज डाल रहा था और डालते डालते मैं रुक गया, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मतलब शायद ये कुछ खास नहीं है। तो खामा खाई कुछ ऐसी, बहुत सी ऐसी गज़लें होती हैं, बहुत से ऐसे जैसे कहते हैं हमारे पास शेर होते हैं जो हम साझा नहीं कर पाते, जो हमें ही नहीं लगता कि हमारे मेयार पर ही पूरे उतरे हैं कि नहीं। और अभी तो ऐसे ही चल रही नहीं, थी अच्छी महफिल, तो मैंने गजल। कहा कि अच्छी गजल। यही टीचर खड़े हैं, चेक करा लो। तो इस तरह चल रहा था। चिरंजीव भाई, अरे ऐसे बहुत मोहब्बत यार, पहली बार चिरंजीव भाई आए हैं जिंदगी में, क्या बात है। बहुत शुक्रिया शमशेर भाई। जिंदगी में। अरे मैं इनको कह कह के थक चुका हूँ, इसीलिए तो मैंने कहा ना, पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि अगर ऐसा होता कि बुला तो लेते हैं इन्हें, तो ये चाहते हैं कि मैं भी इनको कुछ ना कुछ सुनाऊं, तो वही चीज़ रहती है। अजरा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और शमशेर भाई, बहुत मोहब्बत से आप मुझे सुन रहे हैं, और जिनका भी मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ उनसे माजरत। और जी सूरज दानिश भाई, तैंदुरा साहब आ गए हैं, स्वागत है। जी भाई, हमारे अता। दोस्त हैं, आ गए हैं कि खिल उठेंगे शेर फिर और आग पे। अरे वाह। और आग मतलब पेजेस। खिल उठेंगे शेर फिर और आग पे, हम्म। आंसुओं के बीज बो देता हूँ मैं। वाह। खिल उठेंगे शेर फिर और आग पे, हम्म। आंसुओं के बीज बो देता हूँ मैं। दर्द बढ़ जाए तो मैं गजलें लिखूं, दर्द जब कम हो तो रो देता हूँ मैं। आहा, आहा, आहा। खिल उठेंगे शेर फिर और आग पे, आंसुओं के बीज बो देता हूँ मैं। दर्द बढ़ जाए तो मैं गजलें लिखूं, दर्द जब कम हो तो रो देता हूँ मैं। क्या और कहने। ख्वाब में वो आए मेरे सामने, ख्वाब में वो में आए वो आए मेरे मेरे सामने, सामने। नींद में भी होश खो देता हूँ मैं। आए है, अरे वाह। वाह, क्या ख्वाब में बात है वो भाई। आए मेरे सामने, ख्यालात नींद में कमाल भी है। होश खो देता हूँ। ये हमारे साथ भी हुआ है क्या? अच्छा। वाह, बहुत बढ़िया। और चंद, मैं तरन्नुम में नहीं पढ़ता, मेरा तरन्नुम बहुत बुरा है, पर मैंने कुछ लिखा था तरन्नुम में पढ़ने लायक है। अरे भाई पढ़िए। तो आपके सामने तो मैं वैसे भी तरन्नुम में नहीं पढ़ सकता क्योंकि आप तो सिंगर हैं, पर अरे भाई ऐसा कुछ कोशिश कर नहीं रहा है हूँ। सब। कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे ना, बेसुरा सच बात थोड़ा हो बताऊं जाए तो दानिश माफ भाई, कीजिएगा। ईमानदारी की हम्म, बात है, ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्हें पता है उनकी हम्म, तनु अच्छी नहीं है। इतने अच्छे लोग हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं कि जिनको ये गुमान रहता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा, मैंने आपको तरन्नुम में सुना है, और मुझे लगता है आप काफी अच्छा इसको संभाल लेते हैं। तो बाकी आपकी जैसी जैसा आपका जी चाहे। पलक, बहुत शुक्रिया। तरन्नुम देखिए, तरन्नुम के चाहने वाले आ चुके हैं। तो कभी मैंने किसी इवेंट में आज तक तरन्नुम पढ़ा नहीं है, एक बार लाइव में पढ़ा था क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत बुरा हूँ तरन्नुम में, पर फिर भी पेश करता हूँ कि फिर जी। से अज़ियतों का गुज़र कर रहा हूँ मैं, फिर से अज़ियतों का गुज़र कर रहा हूँ, यादों की रेल में जो सफ़र कर रहा हूँ वाह, मैं, क्या बात है। यादों की रेल फिर में जो से सफर कर रहा हूँ। अज़ियतों का गुज़र कर रहा हूँ मैं, वाह। यादों की रेल में जो सफ़र कर रहा रहा हूँ हूँ मैं, मैं। वाह। ख्वाबों को
खींच लाऊंगा आंखों की कैद से, ख्वाबों को खींच लाऊंगा आंखों की कैद से। वाह दीवार है जो नींद की, डर कर आहा रहा आहा, क्या हूँ। बात है, क्या बात है, क्या सादगी से कहा है, क्या दीवार कहना। है जो नींद की, डर कर डर कर रहा हूँ, रहा बहुत सुंदर। हूँ मैं। यादों की रेल में जो सफर कर रहा हूँ मैं। बहुत प्यारा भाई। वो इश्क के मरीज हैं, मैं इश्क जाविदा। वो इश्क के मरीज हैं, मैं इश्क जाविदा। उन पर दवा के साथ असर कर आहा, रहा वाह हूँ वाह वाह मैं। वाह। उन पर दवा के साथ दवा असर के साथ, कर वाह वाह वाह। रहा दुआ हो हूँ। रहे हैं आप, क्या बात है। आने को है वो बाज़्म में, खामोश ही रहो। वाह। आने को है वो बाज़्म में, खामोश ही खामोश ही रहो। पहले से धड़कनों को खबर कर रहा हूँ मैं। आहा, क्या बात है दानिश भाई। पहले से धड़कनों को खबर कर बहुत खूब। रहा हूँ। यादों की रेल में जो सफर सफर, कर बहुत प्यारा रहा भाई। हूँ। ये कुछ बेसुरा सा कलाम था। भाई नहीं नहीं, यकीन मानिए, मैं मतलब तनकीद करनी होती तो कर देता, लेकिन आप वाकई काफ़ी बेहतर तरन्नुम है ये। और ये इतनी आम तरन्नुम नहीं है, और काफ़ी अच्छा मैं खुद जुड़ पाया इससे। और गज़ल भी कमाल, वाकई मुझे सुनने में बहुत ही वो हुआ। दानिश भाई, एक मतलब 3 शेर आप देखें, ये इरशाद। अलग ही पहलू से एक गज़ल कुछ हुई थी कि अजब कातिब है, अजब कातिब है इंसान में फरावानी नहीं भरता। हम्म। अजब कातिब है इंसान में फरावानी नहीं भरता। दगाबाजी तो भरता है, वफादारी नहीं भरता। बहुत अच्छा। अजब अजब कातिब है इंसान में फरावानी नहीं भरता। दगाबाजी तो भरता है, वफादारी नहीं भरता। और भरोसा था तभी तो साथ तेरा दे रहा था मैं। ये भरोसा था तभी तो साथ तेरा दे रहा था मैं। जरा भी शक अगर होता तो मैं हामी नहीं भरता। बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। भरोसा था तभी तो, बहुत मोहब्बत, भरोसा था तभी तो साथ तेरा दे रहा था मैं। जरा भी शक अगर होता तो मैं हामी नहीं भरता। और शेर खास देखें कि बहुत खुददार होना भी अना का एक पहलू है। हम्म। बहुत खुददार होना भी अना का एक पहलू है। घड़े का मुंह अगर उल्टा हो तो पानी नहीं भरता। क्या बात है। बहुत उम्दा शेर ये। बहुत मोहब्बत के बहुत कुछ खुददार इंटेंस का होना मुझे भी, दिक्कत लग रही है। बहुत खुददार होना भी जी, बहुत खुददार होना भी अना का एक पहलू है। घड़े का मुंह अगर उल्टा हो तो पानी नहीं भरता। और कोई तो है यकीनन जिसने ये मेला लगाया है। हम्म। कोई तो है यकीनन जिसने ये मेला लगाया है। खिलौना कैसा भी हो खुद ब खुद चाबी नहीं भरता। बहुत कोई तो है यकीनन जिसने ये मेला लगाया है। खिलौना कैसा भी हो खुद ब खुद चाबी नहीं भरता। अजब कातिब है इंसान में फरावानी नहीं भरता। दगाबाजी तो भरता है, वफादारी नहीं भरता। कि भाई पलक, बहुत शुक्रिया। इवनिंग ट्रीट, यस, हमारे लिए तो ट्रीट ही है दानिश भाई को सुनना। और दानिश भाई, एक नज्म हो मुझे जाए लगता आपकी है तरफ कि से तो। एक नज्म सुना के फिर खत्म करते हैं, क्योंकि जी जी लंबा ना जी। हो जाए। जी जी जी, बस होने वाला है, हाँ, 1 घंटा होने वाला है। मेरी मुझे एक नज्म पसंद है, जो मेरी लिखी हुई नज्म है। जी जी तो जी। ये सुन लीजिए कि शाम को यूं ही बैठे हुए बेख्याली में मुझको ख्याल आ रहा था। इसके वाह। नज्म के जुज तक जाइएगा, नज्म में जो बात कही गई उस तक जाइएगा कि शाम हम्म। को यूं ही बैठे हुए बेख्याली में मुझको ख्याल आ रहा था कि मैं जो ये दुनिया में जीने की जद्दोजहद में मरा जा रहा हूँ, ये क्यों है। हाँ। उस जगह के लिए दौड़ते भागते गिरते उठते हुए चोट खाते हुए लड़खड़ाते हुए
जब कभी अपनी मंजिल पे जाके रुकूंगा, जहन में मेरे बस यही बात होगी वाह। कि अब मैं पहुंच तो गया हूँ वहां पर जहां मुझको आने की जल्दी मची थी। जिसको पाने की खातिर न जाने ही कितने दिलों को यूं पामाल करके दगा और जफा जालसाजी अदावत का हर दांव खेला गया था। मगर अब आ गया हूँ यहाँ पर तो मुझको खुशी का जरा भी यकीन क्यों नहीं आ रहा है। वाह। जैसे कश्ती में बैठे हुए एक अनजान साहिल की जानिब बढ़ा जा रहा था। जो ही तूफान ने आ दबोचा तो सोचा कि कश्ती का कुछ बोझ हल्का करूं मैं। मेरी कश्ती में रिश्तों की गठरी में कुछ जादुई पत्तियां थी जो तन्हाइयों के ये कीड़े मकोड़े भगाने के काम आ रही थी। आए है। एक तिजोरी में मैंने दुआओं के सिक्के इकट्ठा किए थे जो लोगों ने मेरी मोहब्बत के बदले में मुझको दिए थे। वाह। वो एक शॉल थी जिसका नाम आशिकी था। किसी ने मुझे सर्द मौसम में आराम देने की खातिर बड़े प्यार से मुझको देके कहा था कि इसको मोहब्बत की प्यारी निशानी समझ के सदा पास रखना। आए हाय आए हाय, और भी क्या जाने पढ़ रहे हैं कितने ही भाई। सामान थे और भी जाने कितने ही सामान थे, सब की सब मैंने सागर की आगोश में दफन करके बड़े ही जुनून खेज तेवर लिए अपनी मंजिल की जानिब पर रास्ता लिया था। मगर अब इस जजीरे पे पहुंचा हूँ, तन्हा खड़ा सोचता हूँ मुझे उन सारी चीजों की कितनी जरूरत है जिसकी कभी वक्त रहते कोई कद्र मैंने तो की ही नहीं थी। और इसी सोच में डूबा डूबा मैं अंजाम को सोचकर खौफजद हूँ और अब इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि मुझको मंजिल से ज्यादा सफर से अकीदत रहेगी। आहा। सफर की आहा। हर एक चीज से मुझको रग़बत रहेगी, मोहब्बत रहेगी। शाम को यूं ही बैठे हुए बेख्याली में मुझको ख्याल आ रहा था कि मैं जो ये दुनिया में जीने की जद्दोजहद में मरा जा रहा हूँ, ये क्यों। दानिश भाई, क्या कमाल, क्या कमाल, मैं निकल नहीं पा रहा हूँ इस नज्म से वाकई। कहाँ कहाँ ये मुड़ती है और कहाँ कहाँ आपको ले जाती है। और इसको मतलब बहुत। हम जो जिंदगी जीते हैं एक बहुत गलत मेरा हम लोग का नजरिया होता है कि जब जिंदगी में ये अचीव कर लेंगे तो जिंदगी जीना शुरू करेंगे, जब फला जगह पहुंच जाएंगे तो जीना शुरू करेंगे। जी जी जी, तो जब बिल्कुल। वहां पहुंच जाते हैं तो वहां जिंदगी खत्म हो जाती है। हम अभी बहुत जो है ये जिंदगी है। बिल्कुल वहां बिल्कुल भाई। पहुंचने के बाद जीना नहीं शुरू करेंगे आप, अभी जी रहे हैं तो अभी आप जिए। अभी आप जो करना चाहते हैं वो कीजिए। वहां पहुंचने के बाद तो वो अपने एम पे पहुंचने के बाद मतलब जिंदगी शुरू नहीं होगी, वहां पर खत्म हो जाती है। अरे भाई, क्या तो कमाल। सफर मंजिल से ज्यादा सफर से मोहब्बत होनी चाहिए। कि वही बात है, आपके जो ख्यालात हैं उसी की जो है चमक मंजिल पे आपके पहुंच के सफर खत्म हो जाता है। अरे वाह, सफर इस सफर पे लिखना जिंदगी है, पड़ेगा मंजिल कुछ। जिंदगी नहीं है। अरे वाह, क्या मंजिल बात। मौत है, सफर जिंदगी है। दानिश भाई, आपने मतलब जिसे कहते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने दे दिया। आपने नज़्म तो सुनी होगी जो हाल ही में मैंने लिखी थी। सो कल एक फ़ोन आया था, उस जी पर आपने भी मुझे मोहब्बत से नवाजा था। तो मैं उसको सुना करके बस ये महफिल जो है उसको अंजाम देता हूँ। तो जी क्योंकि मुझे एक दो लोगों ने पहले ही कह दिया था ये पढ़नी ज़रूरी है। तो जी। हालांकि जिस तरह का आपने पढ़ दिया उसके बाद ये काफ़ी हल्की चीज़ है, लेकिन अच्छी बात है अरे कि नहीं, थोड़ा थोड़ा मूड लाइट करने के लिए ये भी ज़रूरी है। देखिएगा कि रवि गोस्वामी भाई जुड़ चुके हैं। शुभम भाई, बहुत बहुत स्वागत मोहब्बत। है, स्वागत है। जी। सो कल एक फ़ोन आया था। सो कल एक फ़ोन आया था। तुम्हारी माँ, मैं जिनको बिल्कुल अपनी माँ समझता हूँ। हाँ, उनका फ़ोन आया था। सो कल एक फ़ोन आया था। तुम्हारी माँ, मैं जिनको बिल्कुल अपनी माँ समझता हूँ। हाँ, उनका फ़ोन आया था। उन्हें मालूम है मेरी तुम्हारी गुफ्तगू बंद है। उन्हें मालूम है मेरी तुम्हारी गुफ्तगू बंद है। हमारे दरमियाँ पहले सब कुछ भी नहीं रखा। उन्हें मालूम है मेरी तुम्हारी गुफ्तगू बंद है। हमारे दरमियाँ पहले सब कुछ भी नहीं रखा। मगर वो क्या करें, मगर वो क्या करें, उनको तुम्हारी फिक्र होती है। मगर वो क्या करें, उनको तुम्हारी फिक्र होती है। वो मुझसे कह रही थी मेरी बेटी खुश नहीं रहती। वो मगर वो क्या करें, उनको तुम्हारी फिक्र होती है। वो मुझसे कह रही थी मेरी बेटी खुश नहीं रहती। सुबह से शाम तक जाने कहाँ पे खोई रहती है। किसी से कुछ नहीं कहती, उदासी की वजह क्या है। किसी से कुछ नहीं कहती, उदासी की वजह क्या है। उसे कोई कमी अंदर ही अंदर खाए जाती है। किसी से कुछ नहीं कहती, उदासी की वजह क्या है। उसे कोई कमी अंदर ही अंदर खाए जाती है। और इस हालत के चलते पूरा घर सुनसान रहता है। और इस हालत के चलते पूरा घर सुनसान रहता है। सो तुमसे कह रही हूँ, हो सके तो बात कर लेना। सो तुमसे कह रही हूँ, हो सके तो बात कर लेना। मेरी बेटी बहुत नादान है, मुंहफट है, भोली है। सो तुमसे कह रही हूँ, हो सके तो बात कर लेना। मेरी बेटी बहुत नादान है, मुंहफट है, भोली है। वो जब गुस्से में होती है तो कुछ भी बोल जाती है। मेरी बेटी बहुत नादान है, मुंहफट है, भोली है। वो जब गुस्से में होती है तो कुछ भी बोल जाती है। सो उसकी बात को दिल से लगाकर कुछ नहीं होगा। तो उसकी बात को दिल से लगाकर कुछ नहीं होगा। वो मुझसे कुछ कहे या ना कहे पर जानती हूँ मैं।
वो मुझसे कुछ कहे या ना कहे पर जानती हूँ मैं, वो तुमको याद करती है, वो तुमको याद करती है, हाँ बेहद बहुत याद अच्छा करती है। इमोशन। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बहुत बहुत अच्छा आशीष कौल इमोशन। भाई अब जुड़े हैं, ये आपकी मेरे थोड़ा मित्र सा हैं। आप देर हो गए, जी जी जी। तो मैं वाकई जो लोग जुड़े रहे पूरे टाइम हमारे साथ, और रवि भाई का भी बहुत स्वागत और बहुत मोहब्बत, आप जुड़े भी आखिर में। और अब इसको जिसे कहते हैं सेशन को अंजाम देने का वक्त आ चुका है, क्योंकि सच बात तो ये है कि थोड़ी बहुत प्यास जो है सुनने वालों में छोड़नी बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे सुनाया जा सके। ये बहुत ज़रूरी है, ये टिप्स भी लेते जाइए फनकारों से। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। सुनाने का मन तो बिल्कुल हमारा भी होता है, आपका भी सुनने का मन है, लेकिन वो तलब छोड़ दी जानी चाहिए ताकि आगे भी आप सही बात। सुनना चाहें हमें। और दानिश भाई का हम फिर से बहुत शुक्र अदा करता हूं मैं कि अब आपने मैं वक्त निकाला। इस दो शेयर के जी साथ जी सेशन जी खत्म बिल्कुल। करते हैं कि मेरी कलम की इबारत पे जान निसार रहा। आए है, आहा, मेरी मेरे कलम कलम की की बात। इबारत पे जान निसार रहा, हुजूम हर्फ जो मुद्दत से बेदयार रहा। आए है, मेरे कलम की इबारत पे जान निसार रहा, हुजूम हर्फ हजूम जो हर्फ। मुद्दत से बेदयार रहा। तमाम उम्र बुलाती रही बहार चमन, तमाम आह, उम्र ही शोलों में गिरफ्तार रहा। आए है। तमाम उम्र बुलाती रही बहार चमन, तमाम उम्र ही शोलों में गिरफ्तार रहा। किसी तरह भी चुकाया न जा सका हमसे, मेरे बदन पे तेरे लम्स का उधार रहा। आए है, वाह वाह, किसी दोबारा तरह भी पढ़े भाई। चुकाया न जा आए, सका, किसी तरह भी चुकाया न जा सका मेरे हमसे, बदन पे तेरे मेरे लम्स का बदन पे उधार। तेरे लम्स का उधार रहा। और कोई तो कान में चुपके से कह रहा है उठो, कोई तो है मेरे अंदर से जो पुकार रहा। बहुत आहा शुक्रिया। आहा, बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी सुनने वालों का, सभी जुड़ने वालों का हम तहे दिल से मुबारकबाद उनको देते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े और इतना अच्छा आपने भी सुना। और मैं अब दानिश भाई से भी हम और आप सभी से हम इजाज़त लेते हैं, और आगे अगला सेशन आपको हम सूचित कर देंगे हफ्ते में, और किसी फनकार के साथ ऐसे हम जुड़ते रहेंगे। और आप लोगों के प्यार के लिए, आप लोगों की मोहब्बत के लिए, आप लोग की दुआओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अपना ध्यान रखें, इस दौर में बहुत ज़रूरी है अपना ध्यान रखना। खुश रहें, सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये सेव कर लिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जी जी।